दशरथ जी के मन में एक टीस रह गई थी कि हम स्वयं अपने हाथ से राज तिलक करते तो कितना अच्छा होता। कौशल्या जी के मन में भी टीस थी, कैकेयी और सुमित्रा जी के मन में भी टीस थी। यद्यपि कैकेयी जी ने जो कुछ किया वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, भगवान की इच्छा से किया। इसलिए राम जी ने कहा कि जो कैकेयी को दोष देते हैं वो जड़मती हैं, उन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है। साधु सभा का सेवन करने वाले कैकेयी को दोष नहीं दे सकते। भगवान ने उनकी भावना की पूर्ति की। महाराज दशरथ ही एक अंश से इस कलिकाल में ओरछा नगर के महाराज मधुकर शाह के रूप में प्रकट हुए। और महारानी कौशल्या ही नहीं, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों माताएं एक अंश से महारानी कुंवर गणेशबाई के रूप में आकर यहाँ प्रकट हुई। और पुष्य नक्षत्र में दशरथ जी ने राम जी को राज्याभिषेक का निश्चय किया था। तो जब अयोध्या से रामलला चले तो उन्होंने कहा हम पुष्य पुष्य में ही चलेंगे। यहाँ लोग कहते पुखन पुखन आए राम राजा, ऐसा बोलते बुंदेली में, पुखन पुखन आए। महीना में 1.5 दिन पुष्य नक्षत्र में राम जी चलते और बाकी खूब हाथी घोड़ा फौज पलटन गाजा बाजा भोज भंडारा उत्सव होता। उस समय 1200 साधु आए थे राम जी के साथ अयोध्या से। कितने साधु आए थे? 1200 साधु आए थे। संवत 1631 में रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ, मानो राम जी का वांग्मय अवतार रामचरितमानस के रूप में हुआ रामनवमी के दिन। और रामनवमी के ही दिन अयोध्या में सरयू जी में साक्षात राम राजा सरकार महारानी जी की गोद में आए। तो दो रूप में राम जी प्रकट हुए। संवत 1631 की जो रामनवमी थी वो त्रेता युग में रामनवमी के समय जो ग्रह नक्षत्र थे वही रामचरितमानस के प्राकट्य के समय थे, वही राम राजा सरकार के प्राकट्य के समय थे। इसलिए राम राजा सरकार साक्षात रघुनाथ जी है। बुंदेलखंडवासी गौरवशाली हैं कि वो किसी सरकार में नहीं रहते, वो तो राम राजा सरकार की प्रजा हैं, राम राजा सरकार की प्रजा हैं। इस अभिमान से ही उनका कल्याण हो जाएगा। तो राम राजा सरकार पुष्य पुष्य में आए। साल भर से अधिक समय लगा, 13 महीने का समय लगा भगवान को आने में। कितना? 13 महीने। और यहाँ चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चल रहा था राम राजा सरकार के लिए। और पुष्य आते आते पूरा होते 1.5 दिन चलते थे भगवान, पुष्य पुष्य में चलते थे। पुष्य में 1.5 दिन चल के आए तो यहीं तक आ पाए जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ आ पाए राम जी। तो राम जी राम राजा सरकार 1 महीना यहाँ विराजे जहाँ गौशाला है। हाँ, आपको पता है इस बात का? नहीं है, क्योंकि राम जी चल के आए तो जहाँ पुष्य पूरा हो गया वहाँ राम जी रुक गए। पुष्य जैसे ही पूरा हुआ तो यहीं राम जी रुक गए। तो 1 महीना ठाकुर जी यहाँ विराजे। इसके बाद ठाकुर जी जब पुष्य आया तो यहाँ से चलकर मंदिर में महल में विराजे। यहाँ हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी ढाल तलवार लेकर सुरक्षा में खड़े हुए। और यहाँ जो हनुमान जी हैं, इसी परिसर में जो हनुमान जी हैं, आज भी हनुमान जी ढाल तलवार लिए खड़े हैं। आप लोग कहेंगे नकटा के हनुमान जी क्यों कहते हैं? महाराज मधुकर शाह ने, जैसे काशी में रामनगर की रामलीला प्रसिद्ध है, ऐसी महाराज मधुकर शाह के ज़माने में ओरछा की रामलीला प्रसिद्ध थी। जगह जगह ओरछा में स्थल थे। यहाँ कैलाश है, यहाँ किष्किंधा है, यहाँ जनकपुर है, यहाँ अयोध्यापुरी है। तो इसी यहाँ पंचवटी है। तो उसी प्रकार से ये पंचवटी स्थल था लीला का। तो यहाँ सूप नखा के नाक कान कटते थे लीला में, इसलिए नकटा इस जगह का नाम पड़ा। और ये नकटा हनुमान जी, नकटा वाला, नक कटा, बोले नक कटा, नाक कान कटे तो जगह का नाम पड़ेगा नक कटा। तो नकटा वाले हनुमान जी कहने लग गए। यहाँ ढाल तलवार लिए हनुमान जी है।
ये किसी मूर्तिकार की बनाई मूर्ति नहीं, स्वयं प्रकट प्रतिमा है। राम राजा सरकार की प्रसन्नता में प्रकट हुए और इन्हीं ढाल तलवारधारी हनुमान जी ने इस स्थल पर जहाँ राम राजा सरकार 1 महीना विराजे, उस स्थल पर शुरभी गौशाला की स्थापना हुई। निश्चित ये स्थल अत्यंत दिव्य और पवित्र है। थोड़ा मन में दुख इस बात का है कि जगह थोड़ी बहुत कम है, नहीं तो यहाँ तो इतनी जगह होती कि कम से कम 5-7 हज़ार गोवंश होता तो सरकार के अनुरूप होती, लेकिन अब इतनी ही जगह है। तो चलो राम राजा सरकार की कृपा से दरेठा क्षेत्र में और गोवंश का रहने योग्य जगह मिलेगी। और भी आप लोगों से हमारा निवेदन है कि सब लोगों को इस पवित्र प्रयास में जुटना चाहिए। यदि सब लोग संकल्पित होकर के कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जो हजारों की संख्या में, जैसे जड़खोर गोधाम में इस समय 11,000 से ऊपर गोवंश सुखपूर्वक निवास कर रहा है, कम से कम उतनी गायें इस क्षेत्र में भी